नमस्कार, बात पतिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी किसी को खारिज नहीं करना चाहिए। कब किसकी किस्मत बदल जाए, कब कौन कहां पहुंच जाए, ये कोई नहीं जानता। होता ये है कि जब राजनीति में किसी को किसी बड़े पद से हटाया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि शायद उसकी राजनीतिक पारी का अंत हो चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार लोग वापसी भी करते हैं। कम से कम आज बीजेपी ने अपने राज्यों के प्रभारी की जो सूची जारी की है उसे पढ़कर तो यही लगता है कि कई लोग वापस एक बार फिर से सुर्खियों में आए हैं। इनमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जिन्हें जिस तरह से हटाया गया कोई समझ नहीं पाया कि इन्हें क्यों हटाया गया। जैसे कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके विप्लव कुमार देव, वो अच्छी भली अपनी सरकार चला रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन फैसला आया ऊपर से दिल्ली से और रातों रात वहाँ पर मुख्यमंत्री बदल गया। उसके बाद से वो एक तरह से राजनीतिक पर्दे के पीछे चले गए थे, लेकिन आज उन्हें एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा, जहां की बीजेपी की सरकार है, वहां की जिम्मेदारी विप्लव कुमार देव को दी गई है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी शासित राज्य की, वो प्रभारी होंगे, यानी संगठन से जुड़े सारे फैसले विप्लव कुमार देव की निगरानी में होंगे। इसी तरह दूसरे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी हटा दिया गया। उन्हें अकेले नहीं हटाया गया था, उनकी पूरी सरकार को हटा दिया गया था और फिर नए सिरे से वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए। तो विजय रूपाणी ने भी आज वापसी की है, उन्हें पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभारी बीजेपी ने बनाया है। इसी तरह प्रकाश जावड़ेकर, आप जानते हैं कि एक ज़माने में उनके पास 4 से लेकर के 5 बड़े बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी, लेकिन एक दिन अचानक जब सरकार में मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन हुआ तो उनकी छुट्टी कर दी गई। तब से वो नेपथ्य में चले गए थे, लेकिन आज एक बार फिर से प्रकाश जावड़ेकर की वापसी हुई है। उन्हें पार्टी ने केरल का प्रभारी बनाया है। डॉक्टर महेश शर्मा नोएडा से सांसद हैं और कैलाश हॉस्पिटल के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल में विवादों में भी आए थे वो त्यागी मामले को लेकर। उन्हें एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा देते हुए उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी है। तो इस तरह से एक के बाद एक कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें फिर से पार्टी ने कोई ना कोई काम पर लगाया है। बिहार, जहाँ पर हाल ही में बीजेपी का ब्रेकअप हुआ है नीतीश कुमार के साथ, वहाँ पर विनोद तावड़े, जो कि तेज तर्रार पार्टी के नेता माने जाते हैं, हरियाणा के अभी तक प्रभारी थे, उन्हें बिहार की जिम्मेदारी दी गई, जहाँ पर बीजेपी को अपने बूते पर 40 में से 35 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। ये तमाम नियुक्तियाँ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने की है। ओम माथुर, जो कि पीएम मोदी के काफ़ी विश्वस्त माने जाते हैं, उन्हें न केवल चुनाव समिति में जगह दी गई सदस्य बना करके, बल्कि अब उन्हें छत्तीसगढ़, जहाँ पर कि अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह अरुण सिंह, जो कि राजस्थान के प्रभारी थे, वो इसी पद पर बने रहेंगे। मध्य प्रदेश में पी मुरलीधर राव थे, वो भी बने रहेंगे। इन तीनों ही राज्यों में अगले साल चुनाव होना है और ये इनकी जिम्मेदारी वहाँ पर रहेगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो अभी उनके सितारे बदले हैं, एक ज़माने में वो बीजेपी के अध्यक्ष होते थे 2014 में, लेकिन उसके बाद से वो नेपथ्य में चले गए थे। अभी उन्हें राज्यसभा मिली और अब उन्हें झारखंड की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसी तरह से कई सारे नाम हैं, जैसे कि राधा मोहन अग्रवाल है, उनको लक्षद्वीप का जिम्मेदारी दी गई है। तरुण चुग को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। और आपको बता दें कि सुनील बंसल, जो कि यूपी के संगठन महासचिव होते थे, उन्हें अब केंद्र में राष्ट्रीय महासचिव बनाकर तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। तो तरुण चुग उनके साथ वहाँ काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए मंगल पांडे, जो कि एमएलसी हैं बिहार के, वो काम करेंगे। उनके साथ अमित मालवी, जो कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं, वो साथ में रहेंगे। आशा लकड़ा भी उनके साथ सहप्रभारी होंगी। तो ये तमाम नियुक्तियां बीजेपी ने की हैं प्रभारियों की, इस सोच के साथ कि संगठन में जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाए। ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है राज्यों की जो कि संगठन में ज़्यादा पदों पर नहीं हैं या कहीं बाहर से लाए गए हैं। इसके पीछे सोच ये कि वो अपने लिए ज़्यादा समय निकाल सकें राज्यों में बीजेपी को मजबूत करने के लिए। बात पतिकी में इतना ही। नमस्कार।